फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक आउट मैथ्स बुक एंड मेंशन डेट एंड डे। ओके, यस। अब हम स्टार्ट करेंगे। सीमा हैज़ 12 चॉकलेट्स। सीमा के पास 12 चॉकलेट्स है। शी इज़ ट्राइंग टू अरेंज देम इन डिफरेंट ग्रुप्स। वो ट्राई कर रही है उसको अरेंज करने के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करने के लिए। ठीक है, अगर वो 2 के ग्रुप में अरेंज करती है, ग्रुप ऑफ 2, 1 2 3 4 5 6, तो उसके पास कितने ग्रुप बन रहे? उसके पास 2 2 में कर रही तो 6 हो रहे। 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 चॉकलेट है। उसको उसने 2 2 के में अरेंज किया तो उसके 6 ग्रुप बन रहे। कितने ग्रुप बन रहे बच्चों? 6। ओके, देन वो अरेंज कर रही 3 में, तो कितना ग्रुप बन रहा है? 1 2 3 4। कितने का ग्रुप बन रहा है? 4 ग्रुप बन रहा है यहाँ पे। अब वो 4 में अरेंज कर रही, 1 2 3, कितने बन रहे? 3 बन रहे। देन वो 6 में अरेंज करती है तो 1 2, ओनली 2 ग्रुप्स बन रहे उसके, है ना। अरविंद सेड टू हर, यू हैव अरेंज्ड चॉकलेट इन ग्रुप ऑफ 2 3 4 एंड 6, है ना। क्या बताता? अरविंद कहता है कि तुमने इसको अरेंज किया तो क्या क्या बना? 2 3 4 6, ये ग्रुप बना। वी कैन ऑल्सो अरेंज देम इन अ ग्रुप ऑफ 1 एज वेल एज सिंगल ग्रुप ऑफ 12 चॉकलेट्स, है ना। क्या बोल रहा है वो? वी कैन ऑल्सो अरेंज देम इन अ ग्रुप ऑफ 1। वो कह रहा है कि हम इसको एक के ग्रुप में भी अरेंज कर सकते हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो अरेंज इन देम 1 ग्रुप, सिंगल ग्रुप में। तो वो कितना हो जाएगा? 12, अलग अलग ही होगा 12, है ना। और हम उसको डायरेक्ट 12 में भी रख सकते हैं तो वो सिंगल ग्रुप बनेगा, एक ही ग्रुप बनेगा 12 का। ठीक है, दिस वे इफ वी अरेंज चॉकलेट्स ग्रुप ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12, देयर इज नो अदर वे लेफ्ट। 1 2 3 4 6 and 12 are those numbers which can exactly divide 12. So these are factors of 12. बच्चों, इससे हमें ये पता चला कि जब हमने इसको 2 3 4 और 6, है ना, के ग्रुप में रखा तो इसमें एक भी कोई लेफ्ट नहीं रहा चॉकलेट। ऐसा नहीं है कि ग्रुप बन गया और एक साइड में रह गया, ऐसा नहीं है ना। इन सब में अच्छा प्रॉपरली ग्रुप बना है, कोई एक बचा नहीं है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि 2 3 4 6 ये 12 से जो है इससे पूरा पूरा डिवाइड जाएगा 12 में, है ना। यानी कि 2 का डिवाइड भी 12 में पूरा जाएगा, 3 का भी पूरा जाएगा, 4 का भी और 6 का भी। तो ये क्या हुआ बच्चों? इसके फैक्टर हुए, यानी कि जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो जिस डिजिट से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है। ओके, इसे कहते हैं फैक्टर। आज हमें फैक्टर पढ़ना था और हमने अब समझ लिया फैक्टर क्या है। जैसे कि इसने ग्रुप में जमाया, एक भी नंबर लेफ्ट नहीं बचा, यहाँ पे प्रॉपरली पूरा पूरा हो गया, है ना। एग्जैक्टली डिवाइड है, यानी कि 1 2 3 4 6 एंड 12 आर दोज नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 12, है ना। ये ऐसे नंबर है जो कि एग्जैक्टली 12 से डिवाइड हो सकते हैं, इससे एग्जैक्टली 12 डिवाइड हो सकता है ना। तो ये क्या होगा? उसके फैक्टर्स हो गए, 12 के फैक्टर्स, इसे कहते हैं फैक्टर्स। अब आपको यहाँ पूछा है फैक्टर्स ऑफ 2, अब आप फैक्टर्स ऑफ 6, तो 6 देखेंगे आप। 6 किसी से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है। 2 की टेबल में भी 6 आता है तो इट मीन 6 से भी 2 से भी हो सकता है। 3 की टेबल में 6 आता है, इट मीन्स वो 3 से भी हो सकता है। एंड 6 की टेबल में क्या आता है? 6 आता है, तो वो उससे भी हो सकता है ना। अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स। अब आप देखेंगे 2, है ना। 2 से इसका डिवाइड करके देखेंगे, 2 4 जा 8, है ना। यह 0 है, एग्जैक्टली डिवाइड है ना बच्चों। अगर एग्जैक्टली डिवाइड होगा तभी वो फैक्टर होता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 0, तो यानी कि इसका फैक्टर 1 तो सबका होता है, ठीक है। इसका 2 है क्योंकि 2 की टेबल में ये आता है और ये एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। 3 की टेबल में 3 की टेबल में 8 आता है क्या बच्चों? नहीं आता है, तो ये इससे डिवाइड भी नहीं होगा एग्जैक्टली, तो 3 हम नहीं लिखेंगे। 4 की टेबल में आता है तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देन 8 इटसेल्फ, वही नंबर खुद और 1 सभी का फैक्टर होते हैं। ओके, अब हम 15 देखेंगे। 2 की टेबल में 15 आता है क्या? अब आप 15 से डिवाइड देकर देखो, देखें 2, ये 15, 2 को 2 से डिवाइड दो 15 को, 2 से 1 जा 14, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्या बच्चों? नहीं हो रहा ना, तो 2 नहीं होगा। 3 की टेबल में 15 आता है ना 5 टाइम पे, तो 1 तो होगा ही होगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 3,
देन 4 में नहीं आता है, 5 में आता है 5, देन 15 itself. ओके, लेट्स फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स. 18 के फैक्टर 18 1 हो सकता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 18 आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, देन 18 में. 24, अब देखो आपको होगा कि 24 तो 2 की टेबल में आता ही नहीं है, पर हमको डिवाइड करके देखना है. 24 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली डिवाइड चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 भी इसका फैक्टर होगा. जिसके भी लास्ट में ये इवन नंबर आता है तो वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना. तो 2 3 के टेबल में आता है, ये 4 में भी आता है, 6 में, 18 में, 12 में, 24 में. ये बच्चों ऐसे नंबर्स हैं जो कि है ना, जिसका डिवाइड अगर हम 24 में देंगे तो एग्जैक्टली चला जाएगा. यही होते हैं फैक्टर्स. ओके, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 9 and 27. राइट द कॉमन फैक्टर्स टू एंड आइडेंटिफाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स लिखने सबसे पहले तो 9 हम देखेंगे, 1 तो सभी में आएगा, ठीक है. अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ 3. और किसकी टेबल में आता है बच्चों, 9 की खुद की टेबल में, ये 9. ओके, अब फैक्टर्स ऑफ 27, 1 की टेबल में, 2 में नहीं आता, 3 में, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में आता है, नहीं आता. किस में आता है, 9 में आता है, देन खुद की टेबल में आएगा 27, ठीक है, और किसी में भी नहीं आएगा. अब इसमें कॉमन देखो बच्चों, कॉमन क्या है, 1 3 9. कॉमन क्या है इसमें, 1 3 9. अब ये कॉमन हमने निकाला, इन कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, जो सबसे बड़ा होगा ना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ बच्चों, 9 हुआ. ओके, इस तरह से हम ये HCF फाइंड कर सकते हैं. फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 20 40 60 एग्जैक्टली. क्या बोल रहा है, एक एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल को आपको आपकी ये जो दिया है इसको आपको होमवर्क की नोटबुक में नोट करना है. ओके, और ये भी फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 20 40 60 एग्जैक्टली. आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि HCF है ना, HCF बताना है आपको कि जो कि क्या हो 20 40 और 60 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है. तो हम सबसे पहले फैक्टर्स लिखेंगे 20 के. 1 2 की टेबल में 20 आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 20 में आता है, ठीक है. फैक्टर्स ऑफ 40 1 2. अब आप बोलोगे 2 की टेबल में तो 40 आता ही नहीं, आपको 2 से 40 डिवाइड करके देखना है, 2 का डिवाइड 40 में देना है, ठीक है. एग्जैक्टली चला गया तो आपको यहाँ लिखना है. 4 की टेबल में आता है, ये सभी को पता है, 5 में भी आता है, 8 में भी आता है, 8 5 जो 40, 10 में भी आता है, 10 4 जो 40, देन 20 में भी आता है, 40 में खुद में तो आएगा ही 1, और वो जो डिजिट इटसेल्फ है वो तो आएगी ही आएगी, ठीक है. फैक्टर्स ऑफ 60 1 2 2 का डिवाइड देंगे तो एग्जैक्टली चला जाएगा, ठीक है. 3 का भी चला जाएगा, 4 5 5 में भी आता है, 5 का डिवाइड 60 में देंगे तो एग्जैक्टली चला जाएगा. 6 में तो आता ही है, 10 में आता है, 12 में आता है, 15 4 जो 60, 20 23 जो 60 होता है, 32 जो 60 एंड 60 इटसेल्फ. अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 1 बच्चों सभी में, तो 1 कॉमन हो गया. ये 2 देखोगे, 2 भी सभी में, तो 2 कॉमन हो गया. इसके बाद 3 एक ही में, बाकी सब में नहीं है ना. 4 कॉमन है, और क्या रहे, 5 कॉमन है, 8 इसमें है पर इनमें नहीं है, 2 में, तो ये नहीं लिखेंगे. 10 सभी में है, 20 सभी में. तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 20. इसी तरह से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ जाएगा. तो आपको ये वीडियो अच्छे से वॉच करना है, और अब आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है. थैंक यू.